हेलो फ्रेंड्स, गुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम PHP के स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग एक करैक्टर्स का सीक्वेंस होता है जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग बोला जाता है। तो चलिए प्रैक्टिकल रूप में समझते हैं किस प्रकार अपने वेरिएबल में स्ट्रिंग लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ए नाम का। इसके अंदर स्ट्रिंग लिखने के लिए मेरे को दो ऑपरेटर्स को फॉलो कर सकता हूँ। एक होता है सिंगल कोट्स, एक डबल कोट्स। तो पहले मैं सिंगल कोट्स को यूज़ करता हूँ और इसके अंदर मेरे को कुछ भी टाइप करना है, जैसे मैं हेलो वर्ड टाइप करता हूँ। तो ये जो मेरा वेरिएबल बना है ये स्ट्रिंग टाइप का बन चुका है। अगर मैं वेयर डंप करके देखूँ तो ये अपने को देखने को मिलेगा। अभी इसको चेक करते अपने। तो यहाँ देख लीजिए, अपने को बता रहा है कि इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। अगर इसको मैं डबल कोट्स में कर दूँ कुछ इस प्रकार, यहाँ में मैं डबल कोट्स में बंद इसको ऑफ कर दूँ, तो अभी देखिए ये सेम रहने वाला है। अपना जो स्ट्रिंग है वो सिंगल कोट्स और डबल कोट्स दोनों में हो सकता है। अब मैं यहाँ इसकी जगह पे एको का यूज़ करता हूँ। मैंने इसका टाइप चेक कर चुका हूँ। अब इस डेटा को मैं प्रिंट करवाना चाहूँ तो इस प्रकार करवा सकता हूँ डेटा को प्रिंट। अभी इसी प्रकार मल्टीपल वैल्यू बना के इनको कॉन्कैटिनेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल और बना लेता हूँ। यहाँ बी नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ। इसमें लिखता हूँ आई एम हेयर और इसके आगे कोट्स लगाता हूँ। अगर मेरे को इन दोनों को एक साथ शो करवाना है तो मैं यहाँ कोमा लगा के भी शो करवा सकता हूँ कुछ इस प्रकार। अभी रिफ्रेश करते हैं। यहाँ देखिए दोनों कॉन्कैटिनेट होके अपने को मिल रहा है। बट ये मैं चाहता हूँ कि ये कॉन्कैटिनेट हो बट एक वेरिएबल में स्टोर होने के बाद अपने को दिखे। तो मैं यहाँ एक सी नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, इसके अंदर कॉन्कैटिनेट करता हूँ। तो यहाँ इस चीज़ को मैं क्या करूँगा, कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पेस्ट करता हूँ और यहाँ मैं लिखूँगा $C। अब यहाँ देखिए एरर आ रही है। एरर इसलिए है कि मैं यहाँ कॉमा का यूज़ नहीं कर सकता। मेरे को इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करने के लिए डॉट लगाना होगा। तो यहाँ मैं डॉट लगा सकता हूँ। तो जैसे यहाँ डॉट लगाऊंगा तो ये सेम वर्क करेगा। याद रहे कि अगर आपको दो स्ट्रिंग को जोड़ना है या कॉन्कैटिनेट करना है तो आपको क्या करना होगा, डॉट का यूज़ करना होगा। तो यहाँ देखिए मैंने डॉट का यूज़ किया है। अगर मेरे को यहाँ स्पेस भी देना है तो मैं एक स्ट्रिंग में एक स्पेस ऐड करूँगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके लास्ट में फिर एक डॉट ऐड करूँगा। अभी अपने चेक करते हैं कुछ इस प्रकार। अभी अपना सही से आ रहा है। तो इस प्रकार अपने स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। ये सिंगल डबल कुछ भी हो सकता है। आप चाहो तो एक वेरिएबल जो है सिंगल हो सकता है, एक डबल हो सकता है। ऐसा इस नहीं है कि सिंगल वाला सिंगल के साथ जुड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और ये भी आप कर सकते हो कि यहाँ इसके बाद नंबर भी जोड़ सकते हो कुछ इस प्रकार। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ देखिए नंबर भी ऐड हो रहा है इसके साथ। अगर ये नंबर स्ट्रिंग में होता तो पॉसिबल था कि अपने समझने में भी कोई इशू नहीं आना था। बट अभी ये नंबर था तो अपने को एक डाउट रहता है कि नंबर जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। तो आप नंबर भी जोड़ सकते हो। अगर नंबर स्ट्रिंग में है तो वो तो जुड़ना ही है। अगर वो नंबर स्ट्रिंग में नहीं है तो भी वो जुड़ जाएगा कुछ इस प्रकार। अभी मैं नंबर को आगे से हटाता हूँ। तो अभी देखिए अभी ये वर्क कर रहा है। अगर आपको स्ट्रिंग में बिना डॉट लगाए आपको जोड़ना है तो भी आप जोड़ सकते हो। आपको क्या करना है, यहाँ स्ट्रिंग लिख लेना है, इसके अंदर आप वेरिएबल के नाम डायरेक्ट लिख दोगे जो कॉन्कैटिनेट करने हैं। तो मैं यहाँ कुछ इस प्रकार भी लिख सकता हूँ और इसके आगे मैं 12 भी लिख देता हूँ। तो अभी इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अभी देखिए सेम आंसर आ रहा है। अगर मैं यहाँ से 12 हटाता हूँ तो ये देखिए यहाँ से भी 12 रिमूव हो जाएगा। तो अपने कुछ इस प्रकार भी ऐड कर सकते हैं बिना कॉन्कैटिनेट के। तो यहाँ मैंने क्या किया है, इसके बाहर डबल कोट्स यूज़ किया है। बट यहाँ विशेष बात यही याद रखनी है कि अगर आप बिना डॉट लगाए आप कॉन्कैटिनेट कर रहे हो तो आप बाहर सिंगल कोटेशन नहीं यूज़ कर सकते। आपको डबल कोटेशन या डबल कोट्स ही लगाने होंगे। अगर यहाँ मैं सिंगल कोट्स लगा रहा हूँ तो कुछ वो सेम के सेम जो वेरिएबल है आपके वो नाम ही प्रिंट करवा दिए जाएंगे, आपको उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं स्ट्रिंग के मेथड्स की। पहला जो मेथड आता है वो लेंथ चेक करने के लिए आता है, स्ट्रिंग लेंथ के लिए। तो वो होता है str लेंथ। तो मैं str लेंथ देखने के लिए यहाँ लिखता हूँ strlen, इसके आगे ब्रैकेट्स, अब इसके अंदर $a ऐसा लिख रहा हूँ। इसका मतलब हुआ कि आप स्ट्रिंग की लेंथ चेक कर रहे हो। ये एक मेथड है, प्री डिफाइन है strlen, और इससे अपने को क्या पता चलता है, स्ट्रिंग की लेंथ पता चलती है। तो अपने चेक करते हैं। अभी यहाँ देखिए मेरे को 10 रिजल्ट मिल रहा है। तो ये जो स्ट्रिंग है ये मेरी 10 कैरेक्टर्स की है।
अगर इसमें 2 करैक्टर मैं ऐड कर देता हूँ 12, तो यहाँ देखिए ये 12 वर्ड की हो जाएगी। इसी प्रकार अपने वर्ड काउंट के लिए भी आता है अपने पास, तो मैं यहाँ लिखता हूँ str_word काउंट। तो ये अपने को कितने वर्ड हैं वो काउंट करके बताएगी। मेरे केस में यहाँ 2 वर्ड है, तो यहाँ मेरे को 2 मिल रहा है। अगर इसके आगे मैं लिखता हूँ एंड हेयर, ऐसा कुछ लिखता हूँ, अभी चेक करते हैं, तो ये 4 करैक्टर अपने को बता रहा है, क्योंकि अपनी स्ट्रिंग क्या है 4 वर्ड्स की हो चुकी है। इसके बाद आता है str पोज, मतलब str स्ट्रिंग पोजीशन। तो मैं यहाँ लिखता हूँ str पोज। अब इसके अंदर आपको देना होता है पहले नंबर पे स्ट्रिंग, दूसरे नंबर पे वो स्ट्रिंग जिसे आप सर्च कर रहे हो किसी पोजीशन के लिए। तो मैं इसके अंदर एंड को सर्च करता हूँ, तो अभी मैं चेक करता हूँ। तो यहाँ देखिए 13 नंबर पे मुझे बता रहा है कि आपकी जो स्ट्रिंग जो है एंड जो आप सर्च कर रहे हो वो 13 नंबर पे है। तो वो किस प्रकार होगी अपने यहाँ से काउंट कर सकते हैं 0 1 2 3 4 5 और इसके बाद 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ देखिए ये अपना जो एंड है ये 13 तक बन रहा है। इस प्रकार अपने पोजीशन सर्च कर सकते हैं। तो अभी मैं अगर पोजीशन सर्च करूँ वर्ड की, तो यहाँ मैं लिखता हूँ वर्ड और रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ देखिए वर्ड जो है मुझे 6 नंबर पर मिल रहा है। तो इस प्रकार अपने किसी भी वर्ड की पोजीशन चेक कर सकते हैं स्ट्रिंग में। बस आपको ये विशेष याद रखना है कि आप जो ये मेथड यूज़ कर रहे हो इसके अंदर पहले नंबर पे आपको वो कंप्लीट स्ट्रिंग देनी है जिसके अंदर आप फाइंड कर रहे हो, दूसरे नंबर पर आप वो वर्ड आप टाइप करोगे जिसे आप उस स्ट्रिंग के अंदर सर्च करोगे जिसकी आप पोजीशन जानना चाहते हो। अगर आप कुछ ऐसा वर्ड लिख देते हो जो इसके अंदर है नहीं, तो ये आपको क्या है नल रिटर्न करेगा, मतलब खाली रिटर्न करेगा, कुछ भी आपको आउटपुट नहीं आने वाला। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है स्ट्रिंग अपर केस और लोअर केस का। तो मैं यहाँ लिखता हूँ स्ट्रिंग str टू अपर, तो मैं यहाँ str टू अपर यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं क्या दे देता हूँ $a। ये क्या करेगा स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं अभी रिफ्रेश करके चेक करता हूँ, तो यहाँ देखिए मेरा जो स्ट्रिंग था वो अपर केस में मुझे मिल रहा है। अगर ऐसा ही मुझे लोअर केस में करना हो तो मैं कर सकता हूँ। पहले मैं स्ट्रिंग के कुछ करैक्टर्स को अपर केस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, जैसे W और कुछ ऐसे वर्ड्स को, जैसे मैं एंड को कंप्लीट ही अपर केस में कर देता हूँ और यहाँ R भी कैपिटल कर देता हूँ। तो अब अगर मैं ये हटा देता हूँ तो अभी अपने एक बार आउटपुट देख लेंगे इसका, फिर उसके बाद अपने इसको लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ देखिए कुछ अपने करैक्टर्स बड़े अक्षरों में आ रहे हैं, अपर केस में आ रहे हैं, तो मैं इसको क्या करता हूँ str टू लोअर कर देता हूँ। इसके अंदर मुझे देना है $a। तो अभी रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए लोअर केस में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसके बाद आता है str रिप्लेस मेथड। अपने रिप्लेस मेथड का यूज़ करते हैं किसी भी वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस करने के लिए। तो मैं लिखता हूँ str_replace। इसके अंदर पहले नंबर पे वो करैक्टर देना है जिसको आप बदलना चाहते हो, जैसे कि मैं वर्ड को बदलना चाहता हूँ, और फिर उसके बाद मैं लिखूंगा वो वर्ड जो आपका नया वर्ड होगा इसकी जगह पे आपका रिप्लेस होने वाला है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ हेलो वर्ड की जगह लिखता हूँ हेलो जॉन, ऐसा लिखता हूँ। इसके बाद आपको सर्च कहाँ करना है, ये जो आप रिप्लेस करने की एक प्रोसेस या आपने कह सकते कमांड चला रहे हो, ये कौन से स्ट्रिंग पर चलेगी, कौन से डेटा पर चलेगी, वो डेटा आपको देना है। तो मेरे केस में यहाँ $a एक वेरिएबल है जिसके अंदर वो स्ट्रिंग स्टोर है, तो मैं उस वेरिएबल का नाम यहाँ दे दूंगा। सबसे पहले नंबर पे अपना आएगा जिस वर्ड को आप खोज रहे हो, सर्च कर रहे हो और रिप्लेस करना चाहते हो। दूसरे नंबर पे वो वर्ड जो आपका नया वर्ड है जो रिप्लेस होने के बाद आपका स्ट्रिंग में ऐड हो जाएगा। तीसरे नंबर पे वो स्ट्रिंग जिसके अंदर आप ये सारा प्रोसेस कर रहे हो। तो अभी रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए अभी देखिए मेरा रिप्लेस हो चुका है। रिप्लेस करते समय एक चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है, आपने जो वर्ड सर्च कर रहे हो वो सेम केस में होना चाहिए। अगर उसी का कोई करैक्टर अपर केस में है तो आप रिप्लेस करते समय भी वो अपर केस में लिखोगे। जैसे यहाँ W इसका अगर बड़ा है और तो यहाँ भी इसको बड़े करैक्टर्स में ही लिखना है, अपर केस में ही लिखना है, नहीं तो रिप्लेस नहीं हो पाएगा। अभी देखिए रिप्लेस हो रहा है, अगर मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ तो ये रिप्लेस नहीं होगा,
देखिए वैसा का वैसा ही आ रहा है, ये रिप्लेस नहीं हो पाया। तो आपको केस का जरूर ध्यान रखना है जब आप रिप्लेस मेथड का यूज़ करोगे। इसी प्रकार एक और मेथड आता है अपने पास str रिवर्स। तो वो मेथड जो अपने काम आता है रिवर्स करने के लिए, तो मैं यहाँ लिखता हूँ str रिवर्स str रिव। अब इसके अंदर वो स्ट्रिंग आपको पास करनी है जिसको आप रिवर्स करना चाहते हो। तो यहाँ देखिए मैं रिवर्स करता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ देखिए रिवर्स हो चुकी है मेरी पूरी स्ट्रिंग। अगर ये चीज़ आप नहीं समझ पा रहे तो मैं यहाँ एक स्मॉल सी स्ट्रिंग लिख के दिखाता हूँ। देखिए मैं हेलो लिखा है, इसको क्या करेगा ये रिवर्स कर देगा। जो लास्ट का करेक्टर है वो फर्स्ट में आ जाएगा और फर्स्ट वाला लास्ट में चला जाएगा, ये रिवर्स हो रहा है। तो इस प्रकार अपने रिवर्स का यूज़ कर सकते हैं। अब आता है अपने पास एक ट्रिम मेथड। ट्रिम मेथड क्या काम करता है, अपनी कोई भी स्ट्रिंग के आगे और पीछे, स्टार्टिंग में और एंड में कहीं भी अगर स्पेस है तो वो स्पेस को रिमूव करेगा। आपको एक इनपुट बॉक्स लेना है, तो मैं यहाँ एक इनपुट बॉक्स बना लेता हूँ। इसके अंदर मेरे को 2 इनपुट बॉक्स चाहिए होंगे, तो एक में आउटपुट मैं ट्रिम करके दिखाऊंगा, एक में डायरेक्ट दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। अभी देखिए मैं इसका आउटपुट आपको दिखा देता हूँ साथ के साथ। तो अभी चेक करते हैं, रिफ्रेश करता हूँ तो ये इनपुट बॉक्स आ रहा है। अब इसके अंदर वैल्यू दिखानी है, तो मैं यहाँ वैल्यू इक्वल टू, मैं वैल्यू कौन सी दिखाना चाहता हूँ, मैं ये वाली वैल्यू दिखाना चाहता हूँ जो वेरिएबल में है, $a। अभी इसके आगे स्पेस है, लास्ट में भी स्पेस है, तो मैं यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये यहाँ भी एक स्पेस है और आगे भी एक स्पेस आपको दिख रहा है। अगर आप कर्सर यहाँ लेके जाओगे तो यहाँ एक स्पेस है और यहाँ भी एक स्पेस है। अब बात करते हैं, इसी की कॉपी करता हूँ और ट्रिम मेथड इन पे अप्लाई करता हूँ। तो मैं यहाँ करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ ट्रिम, और इसको मैं ट्रिम के अंदर लिखूँगा। अभी अपने चेक करते हैं ट्रिम करके, सेकंड जो अपना आउटपुट आएगा वो ट्रिम करके आएगा। तो अभी देखिए इसके आगे कोई भी स्पेस नहीं है, देखिए यहाँ ना यहाँ स्पेस है या ना, अगर बात करते हैं यहाँ तो यहाँ स्पेस है, देखिए। तो ये क्या है, आगे से ट्रिम हो चुका है। इस प्रकार अपने ट्रिम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ ज़्यादा स्पेस देता हूँ तो यहाँ देखिए मल्टीपल स्पेस आ रहे हैं, यहाँ देखिए कितना स्पेस आ रहा है, बट यहाँ स्पेस नहीं आ रहा है क्योंकि उसने ट्रिम कर दिया, स्पेस हटा दिया। तो इसमें भी अगर करना है तो आपको क्या करना होगा, लिखना है ट्रिम और इसके ब्रैकेट्स में आपको उस वेरिएबल का नाम दे देना है जो ट्रिम करना चाहते हो। तो वो उसके अंदर आगे और पीछे कहीं भी एक्स्ट्रा स्पेस होगा तो वो रिमूव कर दिया जाएगा। यहाँ भी स्पेस रिमूव हो चुका है। अभी जो नेक्स्ट मेथड आता है वो होता है एक्सप्लोड। एक्सप्लोड अपना एक मेथड है जो क्या करता है, आपकी स्ट्रिंग को ब्रेक करता है। जहाँ से आप चाहो वहाँ से आप ब्रेक करवा सकते हो और ब्रेक करने के बाद उसे एक एरे में कन्वर्ट कर देता है। आपके पास एक स्ट्रिंग है, जैसे कि अभी मेरे पास ये स्ट्रिंग है, इसको अगर मेरे को एरे में कन्वर्ट करना और यहाँ जहाँ जहाँ स्पेस है वहाँ से आप ब्रेक करना चाहते हो तो वो कर सकते हो एक्सप्लोड मेथड की मदद से। तो मैं यहाँ एको करता हूँ और क्या लिखता हूँ, एक्सप्लोड। उसके अंदर आपको सबसे पहले नंबर पे वो बताना है कि आपने किससे ब्रेक करना है। तो मैं यहाँ स्पेस से ब्रेक करना चाहता हूँ तो यहाँ स्पेस दे दूंगा। उसके बाद वो स्ट्रिंग जिसको आप ब्रेक करना चाहते हो। अब मैं यहाँ इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ तो यहाँ देख लीजिए ये मेरे को एक वार्निंग दे रहा है कि आप इसका टाइप जो है स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हो, बट उसका टाइप क्या है, एरे। तो यहाँ मेरे को एरे मिल रहा है। अब मेरे को यहाँ चेक करने के लिए मेरे को क्या करना होगा, इसको वेयर डंप कर सकता हूँ या प्रिंट अंडरस्कोर आर कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास 2 ऑप्शन आते हैं। मैं यहाँ प्रिंट अंडरस्कोर आर कर देता हूँ इसे। अभी मैंने चेक करते इसको तो यहाँ देखिए मेरे पास एक एरे बन रहा है। एरे की फर्स्ट नंबर पे हेलो है, सेकंड नंबर पे जो इंडेक्सिंग है उस पर वर्ड है, थर्ड नंबर पे अपना एंड। तो ये कहाँ से ब्रेक हो चुका है, ये ब्रेक हो चुका है स्पेस की जगह पे। अगर मैं यहाँ इसकी जगह कोमा लिख देता और उसके बाद यहाँ मैं बोलता कि कोमा से ब्रेक करो तो वो कोमा से अपने को ब्रेक करके देता। तो यहाँ बता रहा है कि 0 नंबर इंडेक्सिंग पे क्या है, हेलो, और उसके बाद क्या है, वर्ड एंड, वो सेकंड नंबर पोजीशन पे है। तो इस प्रकार अपने क्या कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रिंग को ब्रेक कर सकते हैं अपने कोई भी स्पेसिफाई करके कि आपको कहाँ से ब्रेक करना है, और वो क्या करेगा, उसको ब्रेक करके एक एरे में कन्वर्ट कर देगा। इसमें एक अपने पास एक और मेथड आता है, वो होता है सब str। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सब str। इसका मतलब होता है सब स्ट्रिंग। जैसे कि आपने एक स्ट्रिंग है उसके अंदर से कोई भी छोटा सा एक टुकड़ा स्ट्रिंग का आप निकालना चाहते हो तो वो निकाल सकते हो आप पोजीशन वगैरह बता के भी कितनी पोजीशन से लेकर कितनी पोजीशन तक आप इस स्ट्रिंग में ब्रेक करना चाहते हो, या उसमें से आप छोटा सा एक पीस स्ट्रिंग का आप निकालना चाहते हो। तो जैसे मैं हेलो वर्ड का है
उसके अंदर से आप कोई भी स्ट्रिंग निकालना चाहते हो तो वो निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आपको बताना है कि स्ट्रिंग कौन सी है आपकी, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 8। दूसरे नंबर पे आप बताओ कि स्ट्रिंग आपने स्टार्ट कहाँ से करनी है, तो मैं यहाँ 6 एंटर करता हूँ और मैं चेक करता हूँ। तो यहाँ देखिए वर्ड एंड लिखा रहा है। इसने क्या किया कि आपने 6 करैक्टर्स 0 से काउंट किए। ये जो है ये इंडेक्सिंग वैल्यू लेता है, 6 जो मैंने यहाँ एंटर किए वो इंडेक्सिंग वैल्यू है, तो इसलिए 0 से स्टार्ट किया है। और यहाँ तक मेरे जो करैक्टर बने हैं वो 4 करैक्टर बने हैं, और ये जो स्पेस है ये 5 है, और ये W जो है ये 6 नंबर बन रहा है, तो यहाँ से इसने स्टार्ट किया। और इसको एंड की वैल्यू मैंने दी नहीं है, तो इसने क्या किया, टोटल जितनी भी मेरी स्ट्रिंग थी वो सारी की सारी इसने अलग कर दी है और उसको शो करवा दिया। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ बता सकता हूँ कि कितने मेरे को करैक्टर्स निकालने हैं, तो मैं यहाँ बता सकता हूँ कि मुझे 2 करैक्टर निकालने हैं, 3 निकालने हैं, 4, तो मैं यहाँ 4 एंटर करता हूँ। तो अभी एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ देखिए 4 करैक्टर निकल रहे हैं। अगर मैं यहाँ 2 एंटर करता हूँ तो यहाँ 2 करैक्टर मेरे निकल के आ जाएंगे। तो अभी चेक करते हैं, तो यहाँ देखिए आ रहा है। इसी प्रकार इनकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव भी दी जा सकती है। नेगेटिव में यहाँ पहली जो वैल्यू है 6 उसको नेगेटिव देता हूँ, तो यहाँ उसका आउटपुट देखिए कुछ किस प्रकार होगा। तो यहाँ देखिए RD आ रहा है। अगर मैं इस 2 को रिमूव करता हूँ और अभी चेक करता हूँ, तो यहाँ देखिए RD एंड, इसका मतलब हुआ उसने कहाँ से स्टार्ट किया, उसने वर्ड के O के बाद RD स्टार्ट किया। तो यहाँ 6 का मतलब क्या है, आप 2 तरीकों से इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। एक तो आप बोल सकते हो कि यहाँ लास्ट से आपको काउंटिंग स्टार्ट करनी है, तो मैं यहाँ बात कर सकता हूँ कि 3 करैक्टर ये रहे मेरे, ठीक है। उसके बाद जो 4 नंबर करैक्टर वो एक स्पेस है, और 5 नंबर मेरा D है, और उसके बाद R, इसने R से स्टार्ट किया है। तो एक आप काउंटिंग बैक से स्टार्ट कर सकते हो इस करैक्टर की काउंटिंग। एक आपका होता है ये जो स्ट्रिंग है इसकी टोटल कितना है, इसके करैक्टर कितने हैं, तो मैं यहाँ जल्दी से इसके टोटल निकाल लेता हूँ। तो मेरे को str लेंथ फंक्शन का यूज करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ $a, और अभी इसको चेक करते हैं टोटल लेंथ। तो ये 14 करैक्टर बता रहा है कि अपनी टोटल लेंथ है, इसमें से माइनस क्या कर दो, माइनस के 6 कर दो। तो अभी चेक करते हैं, तो यहाँ देखिए मेरा जो आंसर आ रहा है 8 करैक्टर आ रहा है। तो मेरे को क्या है, यहाँ जो माइनस के 6 लिखे हैं, यहाँ जो माइनस के मैंने यहाँ 6 लिखे हैं, इसका मतलब हुआ 8 करैक्टर, यहाँ 8 इंडेक्सिंग वैल्यू। तो मैं यहाँ अगर इधर से गिनना स्टार्ट करूंगा तो वो मेरे 8 करैक्टर होंगे, अगर इधर से गिनूंगा तो वो 6 करैक्टर होंगे। तो यहाँ माइनस का जो एक्चुअल में प्रोसेस होता है वो इंडेक्सिंग वैल्यू में से आपकी वैल्यू जो आपने लिखी है माइनस की, उसको माइनस कर दिया जाता है। तो यहाँ देखिए जब मैंने लेंथ निकाला उसमें से माइनस किया, जो आपका आउटपुट आ रहा है वो यहाँ एक्चुअल में वर्क कर रहा होगा। तो यहाँ मेरा वर्क कर रहा है 8, तो 8 से अगर मैं काउंट करूँ या माइनस की वैल्यू दो तो वो एक ही बात होगी। इसके बाद आता है अपने पास कुछ एस्केप करैक्टर्स आते हैं। तो एस्केप करैक्टर क्या होते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो कुछ एस्केप करैक्टर को अपने यूज़ करते हैं। तो यहाँ मेरे पास एक स्ट्रिंग है, उसको मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, तो मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इसके यहाँ एक वेरिएबल प्रिंट करवाया जाए, तो कुछ इस प्रकार। तो यहाँ मैं A नाम का एक वेरिएबल, B नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, उसके अंदर वैल्यू स्टोर है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ इसके लास्ट में वो वेरिएबल का नाम आए, तो अगर मैं डायरेक्ट यहाँ नाम लिखने की कोशिश करता हूँ तो वो उसे प्रिंट करवा देगा। यहाँ देखिए उसने उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा दी। मैं चाहता हूँ कि $B लिखा हुआ मुझे मिले। अगर ऐसा करना है, आपको वेरिएबल का नाम आपको प्रिंट करवाना है, तो आप क्या लिखोगे, स्लैश लगा दोगे इससे पहले। तो अभी इसको क्या है डायरेक्टली अपने यूज़ कर पाएंगे जैसा आपने चाहते थे कि $B मुझे दिखना चाहिए, तो अभी दिखेगा। अब इसकी वैल्यू प्रोसेस नहीं हो पाएगी, कुछ इस प्रकार। अब मैं चाहता हूँ कि हेलो वर्ल्ड के ऊपर मैं डबल कोट्स यूज़ करना चाहता हूँ, अब नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बाहर मैंने क्या कर रखा है, डबल कोट्स यूज़ कर रखे हैं, तो ये एरर यहीं दे रहा है मुझे। अगर मैं चाहता एक करैक्टर यूज़ करना जो कि इस डबल कोट्स है, तो एक भी नहीं कर पा रहा। मैं सिंगल यूज़ कर पाऊंगा क्योंकि बाहर मैंने क्या कर रखे हैं, डबल कोट्स यूज़ कर रखे हैं। तो इस प्रकार यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, बट मेरे को चाहिए कि मैं इसको कौन से यूज़ करूँ, मैं यही यूज़ करूँ डबल वाले। तो वो किस प्रकार कर सकता हूँ वो देखिए। अगर बाहर आपने डबल कोट्स लगाए, अंदर भी डबल कोट्स यूज़ करने हैं, तो आप उससे आगे इस प्रकार आप स्लैश लगा दो, तो भी आप यूज़ कर पाओगे। सेम केस होता है, आप अगर सिंगल कोट्स यूज़ करते हो बाहर और अंदर भी आपको सिंगल कोट्स यूज़ करने हैं, तो आप यहाँ सिंगल कोट्स भी इस प्रकार लगा सकते हो,
कुछ एक मैं सिंगल कोट्स आपको लगा के दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए यहाँ सिंगल कोट्स अपने को मिल रहे हैं। तो यहाँ देखिए मेरा सिंगल कोट्स अभी मेरे को शो हो रहे हैं, मैंने बाहर भी सिंगल यूज़ कर रखे हैं, अंदर भी मैंने सिंगल यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि लाइन ब्रेक करना तो मैं यहाँ /n लिखूँगा तो वो मेरी लाइन ब्रेक करेगा। तो यहाँ मेरा जो /n है वो डायरेक्ट प्रिंट करवाया जा रहा है। अगर मैं इस चीज़ को देखना चाहता हूँ तो यहाँ मैं इस चीज़ को नहीं देख पाऊँगा। तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, उसके लिए सबसे पहले मेरे को इसको डबल कोट्स में बदलना है। बाहर जो मैंने सिंगल कोट्स थे उसको डबल कोट्स में करना है और अंदर मेरे को सिंगल कोट्स रखने हैं। अगर यूज़ करना चाहूँ तो कर सकता हूँ और उसके अलावा मैं /n लगा सकता हूँ। अभी मैं इसको चेक करता हूँ तो यहाँ देखिए मेरा ये जो कोड है ये ब्रेक कर रहा है, बट HTML में लाइन ब्रेक करने के लिए BR टैग लगता है, /n से नहीं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर बात करें तो वो /n से ब्रेक कर जाती है। तो इस केस में अपने यहाँ ब्रेक नहीं कर पा रहे क्योंकि अपने यहाँ कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं किया। तो यहाँ एक मैं प्री टैग नाम का टैग यूज़ करता हूँ। तो अभी देखिए ये आपको ब्रेक हुआ मिलेगा। तो मैंने यहाँ ब्रेक किया था तो ब्रेक हो रहा है। अगर ये /n हटा देता हूँ तो ये ब्रेक नहीं होगा। देखिए अभी ये ब्रेक नहीं हो रहा। कुछ इस प्रकार अपने यूज़ कर सकते हैं। यही होते हैं अपने एस्केप कैरेक्टर्स। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में। बाय बाय।